जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, हम जैसा कि 2000 प्रश्नों की सीरीज लेके चल रहे हैं दोस्तों, जिसका आज चौथा पार्ट है। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो डेली मैं आपके लिए कम से कम 15 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ हर सेशन में। तो दोस्तों चलिए आज का पहला क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। यानी कौन सा ऑप्शन है जो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए देखिए क्या दिया हुआ है कि शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। सेकंड है आपका बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या मूल्यांकन प्रक्रिया, या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो अगर हम बात करें दोस्तों, आप समझ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें देखिए जो आपका राइट आंसर बनेगा, अगर शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की अगर बात करते हैं तो विद्यालय का जो संपूर्ण कार्यक्रम है ना दोस्तों, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, वो इसको क्या करता है, इस शब्दावली की ओर संकेत करता है। ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है शिक्षा के क्षेत्र में। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। और ये भी देखिए साथ में दोस्तों कि ये क्वेश्चन सीटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस वजह से ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन इसमें शामिल किया दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर के सभी क्वेश्चन हैं जो कि आपको पता चल जाएंगे कि किस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। क्या समावेशी शिक्षा इससे संबंधित है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर डी है, तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो चलिए बता देते हैं कि इस क्वेश्चन का आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, समावेशी शिक्षा की बात, समावेशी का मतलब क्या है कि सबका साथ सबका विकास, यानी सभी को एक साथ लेकर चलना है दोस्तों। यानी कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। विविधता का मतलब दोस्तों अलग अलग धर्म, संप्रदाय या फिर अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को क्या करती है कि एक साथ शामिल करके सबको पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी देखिए समावेशी शिक्षा से ज़्यादातर मैंने आज क्वेश्चन को लिया है इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। देखिए ये क्वेश्चन सीटेट 2013 में पूछा गया है, ठीक है, और पिछला वाला 12 में पूछा गया था। ये चीज़ भी ध्यान दीजिए। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को कि एक समावेशी विद्यालय में शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, या शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, या शिक्षार्थियों को मध्य अंतर करता है। देखिए ये अंतर जो करने वाली बात है दोस्तों, ये गलत हो जाती है, ठीक है। समावेशी विद्यालय में अभी मैंने आपको बताया है कि सबको क्या करना है, एक साथ लेकर चलना है, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। और विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों को अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए, तो जहाँ पर विशेष भी आ जाए दोस्तों, ये ऑप्शन बहुत ही मतलब निगेटिव वर्ड है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और नियोग्यता की बात की गई है दोस्तों यहाँ पर शिक्षक की नियोग्यता के अनुसार, तो ये भी चीज़ नहीं है, सबको एक साथ लेकर चलना है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अतः आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दिया है कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना, आपको परवाह कुछ भी नहीं करना है कि किसकी क्षमता क्या है, सबको एक साथ लेकर परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो समावेशी शिक्षा का मतलब है, विद्यालय का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, ठीक है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ये अधिगम निर्योग्य नहीं कह सकते हैं। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, या ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। क्या शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, ये चीज़ भी नहीं है। अतः और अधिगम निर्योग्य की बात की कर दी है, तो ये भी नहीं है दोस्तों। अतः यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। यानी कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा, ठीक है। तो किसको पूरा करना होगा? क्या विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, ये भी बिल्कुल सही है।
और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, यानी सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। तो ये भी बात सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने ये चीज़ बात बताते हुए चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन नंबर, सशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या पृथक शिक्षा। तो अभी हमने कहा है कि सभी के लिए जो विद्यालयों में सभी की शिक्षा होती है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों आया है आपके सीटेट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे दोस्तों। और ये सीरीज आपको आगे बहुत, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक चलेगा। और 2022-23 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे। अलग से भी आपको अलग से प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए दोस्तों। और आगे भी देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब वीडियो अपलोड की जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दिया है, प्रवाहपूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। कौन सा इसमें से संबंधित तत्व है, प्रवाहपूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन के साथ। क्या वह प्रतिभा है, गुण है, आपसारी चिंतन है या त्वरण है। देखिए ये भी क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रतिभा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। क्या स्मरण वाली याद की हुई चीज़ों के लिए कहा जा सकता है, समझ वाली चीज़ों के लिए, सर्जन के लिए या विश्लेषण के लिए। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए। और यहाँ पर जो जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है वो कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो पूछा गया है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ये क्या है, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन नंबर बी है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता या उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। ये देखिए दोस्तों सभी जो हैं सीटेट एग्जाम 2014 में पूछे जा चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी ये पुराने तरीके से चल रहा है दोस्तों, 11, 12, 13, 14 इस तरीके से आपको नए भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 18, 19, 20, 21, 22, 23 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, अध्यापक के दृष्टिकोण से बात की गई है, प्रतिभाशीलता का किसका संयोजन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता जो है इसका संयोजन है किसका, प्रतिभाशीलता का, किसके हिसाब से, अध्यापक के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण होती हैं ये चीज़ आपको बताना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। हटाना बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ठीक है। दूसरा है कि यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। डांटना भी निगेटिव वर्ड है, ये भी गलत है, ठीक है। और यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, ये बात सही है। और डी पे चलते हैं तो देखते हैं, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में, तो यहाँ पर भी अलग करने की बात की कर दी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन में भी जो आपका ये गलत हो गया, आपका बी भी गलत हो चुका है और ए भी गलत हो चुका है। अगर आपका ऑप्शन बचता है कौन सा, सी, तो यही क्वेश्चन आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। क्या यह अनुकूल चिंतन से संबंधित है,
स्मृति आधारित चिंतन है, अपसारी चिंतन है या अभिसारी चिंतन है। ध्यान से अगर आप कॉमन सेंस यूज करते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि जितना सीमित समय से बाहर है, यानी और इसको कहते क्या है दोस्तों, अपसारी चिंतन। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, यानी प्रतिबद्धता से ऊपर चला गया है, यानी कि ये कैसा चिंतन है, अपसारी चिंतन है। ये सीधे सीधे आपको पता चला है और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट 2015 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। देखिए, अभी मैंने समावेशी शिक्षा की बात की और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें किए गए हैं, जिससे कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को हर बार मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर डायरेक्टली आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर सभी सबको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ा रहे हैं तो यानी कि ये किसकी बात हो रही है, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन दिया है कि विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो देखिए, लिखावट से संबंधित है तो कौन सा ऑप्शन होगा। अगर अब यहाँ पे मैं आपको बताते चलता हूँ तो देखिए ध्यान से, देखिए अगर डिसग्राफिया है तो ये लिखावट से संबंधित है। ठीक है, डिसकैलकुलिया है मैथ से संबंधित है और डिसलेक्सिया है तो पठन विकार से संबंधित है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्प्रैक्सिया भी संबंधित है। ठीक है, तो डिसग्राफिया जो पूछा जाता है बार बार, डिसग्राफिया लिखावट से संबंधित है, डिसकैलकुलिया मैथ से और डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है लिखावट से, तो इस वजह से यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिसग्राफिया। तो दोस्तों आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और ये मैंने जो आपके लिए बीच में दोस्तों क्वेश्चन लाया है, ये आपको पसंद आया है कि नहीं, वीडियो आपको पसंद आया है कि नहीं दोस्तों, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमसे आगे भी इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।